लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक भविष्यवाणी सच हो गई है। जी हां, पिछले दिनों राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि उनके संसद में भाषण से बीजेपी घबरा गई है और अब ईडी को मेरे पीछे लगाया जा रहा है, जो कि अब सच साबित होते दिख रहा है। अब चर्चा है कि प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस नेता से नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में उनसे जून 2022 में पूछताछ की थी। तब ईडी ने करीब 4 दौर की पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी से 40 से अधिक सवाल पूछे थे। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और अब क्यों हो सकती है पूछताछ। क्या है नेशनल हेराल्ड का मामला। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में द नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल करता था। कुछ समय बाद एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इसे कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत कर मुक्त भी कर दिया गया। एजेएल अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड तो प्रकाशन करता ही था, इसके साथ ही वह उर्दू में कौमी आवाज और हिंदू में नवजीवन भी प्रकाशित करता था। लेकिन साल 2008 में इनका प्रकाशन बंद कर दिया गया और कहा गया कि कंपनी घाटे में चल रही थी। ऐसे में कंपनी के पास कई कीमती प्रॉपर्टी हैं, जैसे दिल्ली में 5A हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। मामला तब चर्चा में आया जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, उसने कंपनी को 2010 तक इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। कब चर्चा में आया नेशनल हेराल्ड। एआईसीसी के लोन देने के बाद 2010 के अंत तक एजेएल का कर्ज बढ़कर 90.21 करोड़ रुपए हो गया था। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गांधी परिवार के वफादार सैम पित्रोदा और सुमन दुबे। हालांकि कंपनी की संस्थापन के तुरंत बाद दोनों निदेशकों ने अपने शेयर्स कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा को हस्तांतरित कर दिया। नेशनल हेराल्ड में क्यों फंसा है गांधी परिवार। दरअसल 5 लाख में बनी YIL कंपनी में 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को यंग इंडियन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुई। मार्च 2017 तक कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% हो गई, यानी कुल 76%। वोरा और फर्नांडिस के पास हिस्सेदारी बची 24%। यंग इंडिया ने तब तक खुद को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पंजीकृत कर लिया, जिसे वह 100% कर छूट के योग्य हो गया। दिलचस्प बात यह है कि साल 2010 में यंग इंडिया मात्र 5 लाख रुपए में बनी थी। ALJ का अधिग्रहण करते वक्त यंग इंडियन के पास 50 लाख रुपए भी नहीं थे। अधिग्रहण के लिए यंग इंडिया को मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से 1 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा था। इस मामले में ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर पूछताछ करने जा रही है। तो ये थी राहुल गांधी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।